अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुजाबिल एकेडमी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रेसिव पेपर है, जो कॉम्प्रेसिव पेपर आया है फिजिक्स क्लास 10 का, वो मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ। जो है सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 24 मार्क्स का। इसके मैं आपको क्या हल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल हल करवाऊंगा। सही है, न्यूमेरिकल जो इसमें सारे हैं, टोटल न्यूमेरिकल 18 है। स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। नोट में आपको बताया जा रहा हूँ, दी क्वेश्चन पेपर इज गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने नजर आ रहा है, इसके मैं हर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बताऊंगा उसके चैप्टर के नाम के साथ। सही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर इसमें है 7। सही है, 7 का फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या है, calculate the speed of sound in air at 50 centigrade given that the speed of sound at 0 centigrade is 331 मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम करनी है स्पीड ऑफ साउंड 50 सेंटीग्रेड पे, और जो हमें दी हुई है वो 0 सेंटीग्रेड पे दी हुई है 331 मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है। सॉल्यूशन, ये यूनिट 11 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पेज नंबर 40 पर। सही है। डेटा गिवन टी इज इक्वल टू 50 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 50 प्लस 273। ये 273 कहाँ से आया, सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, क्योंकि फॉर्मूला में केल्विन लगा हुआ है, तो दोनों केल्विन में होंगे तो ही आंसर आएगा। 50 प्लस 273 क्या होगा, 50 को 273 से प्लस करें, 323 केल्विन आ गया। सही है। अब टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी। स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम करनी है, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 331 अंडर रूट टी अपॉन 273 केल्विन। पेज नंबर 27 पे ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 में ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सही है। पुट वैल्यू एंड कैलकुलेट, वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट करें। टी की वैल्यू क्या है, ये टी की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 323 केल्विन। हमने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को ये समझे कि है ही नहीं, आपको अंदर ही है जो दोनों है, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। इन दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1.183। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, यही आंसर आ रहा है। आगे बहुत सारे डिजिट आएंगे, लेकिन हमें 3 डिजिट तक हमें लेना है। सही है, अंडर रूट दे दें। अब हमें क्या करना है, v इज इक्वल टू 331 इंटू, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट जहाँ स्क्वायर रूट आप कहते हैं, इसका हमें निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.087। 331 मल्टीप्लाई 1.8087 को हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, जवाब में 359.79 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अप्रोक्सीमेटली 360 के ये बराबर है। आपने छोटी क्लासों में 8 क्लास में 9 क्लास में ये पढ़ के आए कि डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर हो तो वो अपना एक नंबर, अपना 1 डिजिट किसको देता है, इस अगले पॉइंट से पहले वाले को दे देता है। सही है। तो ये क्या हो गया, 360 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 360 पर मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेंटीग्रेड इज 360 मीटर पर सेकेंड। अब हमें 7 का और में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसके और में क्या कह रहा है, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट 1 मीटर लेंथ, या लॉन्ग कह दें 1 मीटर लेंथ एट अ लोकेशन। सही है। अब हमें ये क्या कह रहा है, हमें इसकी पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमें किसकी मालूम करनी है, सिंपल पेंडुलम की हमें मालूम करनी है, जिसका हमें लेंथ 1 मीटर दी हुई है। सही है। सॉल्यूशन क्या है, यूनिट 10 है, फर्स्ट यूनिट है, वर्कड एग्जाम्पल 3 दी हुई है। वर्कड एग्जाम्पल 3 से ये क्वेश्चन लिया गया है, पेज नंबर 13 पे है। डेटा गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ क्या दी हुई है, 1 मीटर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन जी क्या दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी कांस्टेंट है। आप हर किसी में ये भी 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं।
सही है। टू फाइंड, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी, और दूसरा हमें क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी एफ। फॉर्मूला मीन्स बहुत सारे फॉर्मूला, एक से ऊपर फॉर्मूला है, इसलिए हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी अंडर रूट एल अपान जी। ये किसका है, सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 अपान टी। सही है। पुट दी वैल्यूज एंड कैलकुलेट, पुट दी वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 2 सेम ही आ गया, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इनटू लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ क्या दी हुई है 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ पे दे दी, अपॉन 9.8 ग्रेविटी हमें दी हुई है। सही है, 9.8 हमारे पास ग्रेविटी है। अब हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6.28 इनटू, अब इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.102। ये क्या अंडर रूट 0.102। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट हमने निकाला तो क्या आ गया 0.319। 6.28 इंटू 0.319 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अभी हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का क्या है फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। आगे बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन सिर्फ हमें 1 dp लिखना है, 0.5 हर्ट्ज या 0.50 भी आप लिख सकते हैं। सही है। रिजल्ट क्या आया, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है और टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ये 7 नंबर की ओर में जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसमें क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 100 जूल जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकेंड में 4 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है जो इस पे गुजर रहा है। सही है। अब मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताया जा रहा हूँ। यूनिट 15 में है, यूनिट 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का ये है और ये वर्कड एग्जाम्पल 4 है पेज नंबर 120 पे। डेटा गिवन है, अब हम डेटा निकालेंगे। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 100 जूल। हीट जो है वो 100 जूल प्रोड्यूस हो रही है जहाँ सप्लाइड हो रही है। टाइम टेकन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4 ओम। सही है। ओम भी आप लगा सकते हैं, यहाँ जो एंड फ्री की जो नोटेशन होती है वो भी लगा सकते हैं। ओम लगाएंगे तो आसान है। सही है, ये भी आप लगा सकते हैं। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू v। पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस v हमें मालूम करना है। फॉर्मूला दिया हुआ है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर यहाँ पे करंट का तो कोई है ही नहीं, करंट हमें मालूम ही दिया ही नहीं हुआ तो हम कैसे करें। अब हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है, रीअरेंज। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको रीअरेंज करके बताऊंगा। सही है। एच है क्या बराबर, एच बराबर है आई स्क्वायर आर टी। आई किसके बराबर है, आई बराबर है करंट बराबर है आर वी अपान आर। वी अपान आर के बराबर क्या है, करंट है। सही है। अब हम ये जो वैल्यूज आई हैं ये हम आई की जगह पे रख देंगे। सही है। अब वी अपान आर का होल स्क्वायर इज आर, यहाँ पे भी आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टी। अब हम इसको स्क्वायर, यहाँ इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। सही है। ये कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है 2 दफ़ा, 1 दफ़ा कट गया यहाँ से। सही है, 1 दफ़ा कट गया। अब क्या बचेगा हमारे पास, वी अपान वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर अपान आर टी, वी स्क्वायर अपान आर टी हमारे पास बच गया। सही है। वी स्क्वायर अपान आर टी, ये क्या आ गया, एच का हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, हमने रीअरेंज कर दिया है। सही है।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ही हुआ है, h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बाय रीअरेंज। हमने रीअरेंज कर दिया। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। h की जगह पे हम 100 देंगे, वी स्क्वायर रहने दें। 4 क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 4, रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, सही है। 4 ओम हमने दे दिया, टाइम क्या दिया, 1 आ गया, सही है। 4 इंटू अब क्या है, ये 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, सही है। 4 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई का 4 इंटू 100 वी स्क्वायर इंटू 1 वी स्क्वायर, 4 इंटू 100 400 वी स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, रूट में तब्दील हो जाएगा, सही है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही है। आप छोटे नहीं है इसलिए आप वहां पे ले जाएं, स्क्वायर को वहां ले जाएंगे इक्वल की उस साइड, तो अंडर रूट में बदल जाएगा। v इज इक्वल टू 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20, v इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 वोल्ट्स। आंसर हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 20 वोल्ट्स। रिजल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 20 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है, सही है। ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। 8 पार्ट क्या है, 8 है, और न्यूमेरिकल हमारा कौन सा होने वाला है, 4th नंबर न्यूमेरिकल होने वाला है, और पार्ट उसका कंप्रेसिव पेपर का पार्ट क्या है, 8 पार्ट है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, calculate the wavelength of 100 megahertz radio waves used in an MRI unit, सही है। MRI यूनिट में जो 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, हमें वो मालूम करनी है। सॉल्यूशन है यूनिट 12 क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट 12 का क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 3 है, पेज नंबर 56 पर। डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, f इज इक्वल टू 100 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज से हमें किस में कन्वर्ट करना है, हर्ट्ज में, क्योंकि हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट है, हमें हमेशा डेटा ऐसा यूनिट में लिखनी चाहिए। 100 मेगाहर्ट्ज, मेगा मीन 10⁶, 100 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, सही है, ये आ गया। f इज इक्वल टू 1, ये 0 0 है, सही है। ये पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, 2 डिजिट के बाद हम लाए तो 2 डिजिट इसके साथ प्लस कर देंगे। 6 + 2 क्या आ जाएगा, 8, 1 इंटू 10⁸ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की हमें वेलोसिटी क्या है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट। ये आपको पेपर में दी हुई होगी, यहाँ पे हमें नहीं दी हुई, पेपर में दी हुई होगी। 2 फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें लैम्डा मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू f लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव किया हुआ है, पेज नंबर 44 को आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 44 में। पुट दी वैल्यूज एंड कैलकुलेट, वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट करें। 3 इंटू सी के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁸, सही है। 10⁸ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू लैम्डा, 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई लैम्डा 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, सही तरीके से लिख लेना है। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर। लैम्डा हमारे पास क्या आ गई, वेवलेंथ क्या आ गई, 3 मीटर। रिजल्ट दी वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 मीटर। जो एमआरआई में यूज हो रही है रेडियो वेव्स, उसकी वेवलेंथ क्या है, 3 मीटर है, सही है। ये न्यूमेरिकल भी आपका हल हो गया। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, और 8 न्यूमेरिकल का और दूसरा। और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग solenoid, the current in the solenoid is changing at a rate of 150 ampere per second, and the mutual induction of the two coils is 5.5 into 10⁻⁵ Henry. Determine the EMF induced in the surrounding coil. क्या कह रहा है कि सोलिनॉइड, सराउंडिंग सोलिनॉइड जो करंट है वो चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 एम्पेयर पर सेकेंड, ये इसका करंट है, सही है। द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स, जो म्यूचुअल इंडक्शन है 2 कॉइल्स की वो क्या है,
5.5 into 10 power minus 8 h मीन 100. डिटरमाइन दी EMF. EMF हमें मालूम करनी है सराउंडिंग कॉइल. कॉइल की हमें EMF मालूम करनी है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें मालूम करनी है. सॉल्यूशन है यूनिट 16, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, पेज नंबर 154 पर. डेटा गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हमें दिया हुआ है. रेट मीन टाइम ऑफ चेंज ऑफ करंट. सही है. अब हम क्या लिखेंगे? डेल्टा IP. IP मीन जो चेंज ऑफ करंट है वो क्या है? प्राइमरी कॉइल का है. अपॉन डेल्टा T. टाइम डेल्टा T है. रेट मीन टाइम है. टाइम से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 150 एम्पियर पर सेकेंड. और म्यूचुअल इंडक्टेंस है इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁵ हेनरी. H मीन हेनरी. ये इसका क्या है? यूनिट है. टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF. इसकी सिंबल है, इसकी सिंबल को हम क्या करेंगे? इंड्यूस्ड EMF पढ़ेंगे. सही है. इंड्यूस EMF. S मीन सेकेंडरी. इंड्यूस EMF हमें सेकेंडरी कॉइल का मालूम करना है. फॉर्मूला है इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस M माइनस नेगेटिव ये लेंस लॉ. लेंस लॉ, ये लेंस लॉ का ये फॉर्मूला है. लेंस लॉ या म्यूचुअल इंडक्शन. सही है. उसका ये फॉर्मूला है जो माइनस में आता है. माइनस M इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T. डेल्टा IP है. सही है. पुट दी वैल्यूज एंड दी कैलकुलेट. वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट करें. M क्या दिया हुआ है? 5.5 इंटू 10⁻⁵. सही है. इंटू 150. ये सारा क्या किसके बराबर है? 150 के बराबर है. 5.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 तो आपके पास आ जाएगा 825. ये माइनस माइनस ही रहने दें. इंटू 10⁻⁵. ये जा क्या है? 3 DPS को यहाँ से पॉइंट लेके हमें 10 से छोटा चाहिए. डेसिमल हमें यहाँ से, यहाँ पे हमें जो डिजिट चाहिए वो क्या चाहिए? 10 से छोटा. 8 क्या है? 10 से छोटा. सही है. 5 के से यहाँ से हम पॉइंट लाएंगे यहाँ तक तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लाए तो हम यहाँ पे हम +3 कर देंगे. -5 + 3 -5 + 2 2 के बाद पॉइंट लाए ना +2 तो क्या आ जाएगा? -3 -8.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट. सही है. ये हमारे पास क्या आ गया? इंड्यूस्ड EMF हमारे पास आ गया. वोल्ट इसका क्या आ जाएगा? यूनिट. द EMF इंड्यूस इज सराउंडिंग कॉइल इज -8.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया.